नमस्ते दोस्तों, क्या आप भी अपना खुद का बुटीक शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है? क्या आपको लगता है कि बिना फैमिली सपोर्ट या बिना किसी अनुभव के आप यह काम नहीं कर सकते? तो यह वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको हर एक चीज़, हर एक बातें शेयर करूँगी जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी जिससे आप लोग ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिए। और देखो, अगर आप चाहते हो कि मतलब आपको सिलाई का बुटीक खोलना है, तो आपके पास मतलब मैं कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग अगर उन पॉइंट को फॉलो करोगे तो आप भी एक दिन अच्छा मतलब बिजनेसमैन बन सकते हो सिलाई से। तो गाइस, सबसे पहली बात मेरी ये रहेगी कि आप घर से शुरुआत करिए। शुरुआत में आपको अलग अलग दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के छोटे से कमरे में अपना काम शुरू आप कर सकते हो। आपके पास आपका अपना घर होगा, घर के छोटे से कहीं भी कोने में अपना काम शुरू करिए। अगर आपके कस्टमर आपके घर तक आ जाते हैं, आपके घर पे ही कस्टमर आ जाते हैं, तो आपको कहीं पे बुटीक लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बुटीक खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले हमारे जो कस्टमर बनते हैं ना, वो हमारे घर से ही बनते हैं। तो आप घर पर ही अपना काम शुरू करिए और घर से शुरुआत करिए। अगर घर में आपका बिजनेस अच्छा चलेगा तो आप कहीं रोड साइड में जाकर अपना बुटीक खोल सकते हो। और इससे पता क्या होगा, पहले से अगर आपके कस्टमर बने रहेंगे ना, तो आपको, अगर आप अपना बुटीक खोलते हो ना, तो आपको आगे जाकर कोई परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को आपको पहले से आप पे ट्रस्ट होगा, है ना। क्योंकि उनको पता है कि आप अच्छे कपड़े सिलते हो, इसलिए वो आपके पास ज़्यादा कपड़े लेकर भी आएंगे, लोगों को भी बताएंगे। पहले तो आप घर पे कपड़े सिलते थे, घर पे इतने सारे लोग नहीं आते, लेकिन जितने भी लोग घर पे आते हैं, अगर उन्हीं लोगों से आपके कस्टमर बनेंगे, अगर आपने उनके ही कपड़े अच्छे खासे सिल रखे हैं और अच्छी फिटिंग दे रखी हैं, और कल कल आप कहीं पे अपना बुटीक खोलते हो, तो वही लोग तुम्हारे कस्टमर भी बढ़ाएंगे और तुम्हारा बुटीक अच्छे से भी चलेगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि शुरुआत में आपको अपने घर से ही स्टार्ट करना चाहिए बिजनेस। कहीं दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिलाई अच्छे से करते हो ना, तो आपके कस्टमर आपके घर तक ही आ जाएंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो मतलब कि आपके कस्टमर घर तक आए, तो आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि आप सिलाई करते हो। तो इसके लिए आपको मैं तरीका बताऊँगी कि आपको पता क्या करना है, अपने घर के बाहर या अपने घर की गली में, जहाँ से तुम्हारा घर स्टार्ट होता है ना, वहाँ पे आप एक बोर्ड बना सकते हो अपने नाम का, जिस पे आप लिख सकते हो कि आप क्या क्या सिलते हो, और हिंदी में लिखिए, और हिंदी में भी लिखिए, और साथ में कुछ फ़ोटो भी बना दीजिए, मतलब उसमें डाल दीजिए, ताकि लोगों को लगे कि ये मतलब आप, कई लोग होते हैं ना जिनको पढ़ना नहीं आता, समझ नहीं आता, तो वो लोग कम से कम फ़ोटो देख कर उनको ये तो लगेगा कि हाँ, यहाँ पे मतलब सलवार भी बनता है, सूट भी बनती है, कमीज भी बनती है, जो कुछ आप मतलब बनाते हो। तो ये सबसे अच्छा आइडिया रहेगा बिजनेस शुरू करने का, घर से शुरुआत करने का। क्योंकि अगर हम चाहते हो हम आगे बढ़ेंगे, तो घर से अपना इस बिजनेस शुरू आप कर सकते हो। क्योंकि देखो, मैंने भी ऐसे ही किया था, मैंने भी अपनी शुरुआत घर से करी हुई है, लेकिन आज मैंने अपना बुटीक खोला हुआ है। तो मैं आपको वही राय दूंगी जो राय मैंने खुद अपनाई हुई है, और इससे आपका बुटीक अच्छा भी चलेगा और आप अच्छे बिजनेसमैन भी बन जाओगे। और मैं आपको दूसरा पॉइंट बताऊंगी कि आपके पास बुटीक खोलने के लिए सबसे मेन बात होती है, जो हमारा पास मतलब हमारे पास क्या क्या सामान होना चाहिए। तो आपके पास कैंची भी होनी चाहिए, धागा भी होना चाहिए, बुकरम भी होना चाहिए, इंच टेप भी होना चाहिए, मशीन भी होनी चाहिए, जिससे कि आपका बुटीक, आप अपना बुटीक खोल सको। और ये ज़रूरी नहीं है कि बुटीक में आपको अच्छी वाली मशीन ही चाहिए, जैसे अम्ब्रेला मशीन हो गई, जैसे मतलब वो जो आजकल नई नई मशीनें चल रही है, झुग्गी मशीन बोलते हैं उसे, वो वाली मशीन हो गई। तो आप इन मशीनों, अगर आपके पास ये वाली मशीन नहीं है, तो आपके पास अगर हाथ वाली मशीन भी है ना, आप हाथ वाली मशीन से भी अपना काम आसानी से सिलाई का काम कर सकते हो। जो हमारी नॉर्मल वाली मशीन होती है ना, जो पाँव पाँव से जो चलती है, मतलब पायदान वाली मशीन होती है जो हमारी, उससे भी आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हो, अगर आपको सिलाई का काम आता है। तो आपको, आपके पास मतलब ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मतलब ख़ास होती है सिलाई के लिए। क्योंकि देखो, बिना इंच टेप का आप नाप नहीं ले सकते, बिना कैंची के आप कटिंग कर नहीं सकते, बिना धागा का आप सिल नहीं सकते, है ना। बिना सिलाई सीखे आप कुछ कपड़े सिल नहीं सकते। तो आपके पास ये सामान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप ना, आपको
आपको अपनी सिलाई की मशीन से ही शुरुआत करनी चाहिए। जो आपके पास मशीन है ना, उसी से शुरुआत करिए। कोई बड़ी मशीन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अम्ब्रेला मशीन लेने की ज़रूरत है, ना ही झुग्गी मशीन लेने की ज़रूरत है। जो आपके पास मशीन है उसी से शुरुआत करिए। और मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी थी। आप मेरी दुकान पे देख रहे होंगे ना, ये अभी मेरे पास अम्ब्रेला मशीन है, ये मोटर वाली, मतलब मोटर लगा रखी है मैंने इस मशीन पे। ये मोटर से भी चलती है और पाँव से भी चलती है। जब लाइट चली जाती है तो मैं पाँव से चलाती हूँ, जब लाइट रहती है तो मैं मोटर चालू कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मेरे पास भी नॉर्मल मशीन थी जो बिना मोटर की होती है, वो वाली मशीन मेरे पास थी। लेकिन अब मैं नॉर्मल मशीन को छोड़कर ये मोटर वाली मशीन ले आई हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों मशीनों में काम बराबर होता है। अगर आपको काम आता है तो आप दोनों मशीनों में बराबर काम कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि मशीन अच्छी होगी तो सिलाई भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। दोनों मशीनों का काम एक जैसे होता है। लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आपके पास ज़्यादा काम आता है, आपकी स्पीड अच्छी है, तो आप अम्ब्रेला मशीन में जो सलवार आप जिस सलवार पे आप आधा घंटा लगाते हो, उस पे आप 15 मिनट लगा सकते हो। क्योंकि ये मशीन बहुत ज़्यादा फास्ट चलती है, क्योंकि बिजली द्वारा चलती है ना, इसलिए ये फास्ट चलती है। तो आप मेरा बोलने का मतलब समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको मतलब अपने सपनों को पूरा करना है। तो अगर आप वो चाहते हो कि मतलब आपके पास मतलब सिलाई के ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, तो सिलाई के ऑर्डर आप पता आपके पास कैसे आ सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। तो जिन लोगों के कपड़े आपके पास आते हैं ना, जो आप मतलब कपड़े सिलते हो, जिन लोगों के कपड़े आपके पास आते हैं, तो आजकल है ऑनलाइन का ज़माना। हर कोई ऑनलाइन में अपना इंस्टा हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, हर कोई अपना सिला हुआ अपने यूट्यूब में डाल रहे हैं, इंस्टा में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, ताकि लोग उनको देखें, लोगों को पता चले कि आप लोग भी सिलाई करते हो। सबसे अच्छा तरीका होता है इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में अपने सिलाई के बारे में बताना। आप जो भी सिलते हो ना, चाहे आप डिज़ाइन वाला सलवार सिलते हो, चाहे डिज़ाइन वाला पैंट बनाते हो, चाहे गला बनाते हो, चाहे फ्रॉक सूट बनाते हो, हर एक डिज़ाइन का आप फ़ोटो खींचकर या उसकी कटिंग बनाकर, उसको स्टिचिंग दिखाकर उसको अपने यूट्यूब में भी डालिए, अपने इंस्टा में भी डालिए, अपनी फेसबुक में भी डालिए। इससे आपके जो कस्टमर होंगे ना, और जो आपके ऑर्डर होंगे, आपको ऑनलाइन भी ऑर्डर मिल सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आस-पास वाले ना भी आएँ, लेकिन अगर आप इंस्टा, फेसबुक या इन सब चीज़ों में अपना ऑर्डर डालते हो, तो आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको ऑर्डर मिल सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आजकल सिलाई से पैसे कमाने का कि अपने आप को सोशल मीडिया में अपडेट करो, दिखाओ, बताओ कि मैं ये चीज़ें सिलती हूँ, और अपनी फ़ोटो वगैरह अपने सिले हुए कपड़े को डालो, जिससे कि लोगों को पता लगे कि आप सिलाई में क्या-क्या सिलते हो, क्या-क्या नहीं सिलते हो। ये सबसे अच्छा तरीका है आगे बढ़ने का। मैं तो कहती हूँ कि आजकल की डेट में अगर किसी को सिलाई भी नहीं आती ना, तो वो घर से भी अपनी सिलाई आसानी से सीख सकता है, यूट्यूब के द्वारा, इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा। क्योंकि हर कोई अपना नया-नया डिज़ाइन, नई-नई चीज़ें जो जो इंसान वाला सीख रहा है या कर रहा है, उसको यूट्यूब में डाल रहा है, इंस्टा में डाल रहा है, और उसके द्वारा हम सीख सकते हैं। क्योंकि देखो, हमें भी एकदम से कोई चीज़ें नहीं आती, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में सर्च नहीं मारेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये इसको कैसे बनाना है। तो आजकल सभी लोग यूट्यूब में अपना डालते हैं, तो मैं भी देखती हूँ, मुझे भी वहीं से कुछ सीखने को मिलता है, और मैंने तो बहुत कुछ अपने यूट्यूब से ही सीखा हुआ है। तो गाइस, आज का मतलब मैं आज आपको सिर्फ यही समझाना चाहती हूँ कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आप ना मतलब आप जितना भी पैसे कमाते हो ना, जितना भी आप कमा रहे हो महीने में, जितना भी आपको कमाते हो, तो आप ना उन पैसों से आप अपने दुकान पे अपने लिए सामान लाइए। अगर आपने अपने लिए पूरा सामान जोड़ लिया, जैसे कि सिलाई के साथ हमें एक तो पीको की मशीन की ज़रूरत होती है, एक इंटरलॉक की मशीन की ज़रूरत होती है, 2 मतलब 1 या 2-3 कैंची तो होनी ही चाहिए, वो भी इंच टेप भी होने चाहिए। हर एक चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। पहले शुरुआत में आपके पास, मैं मानती हूँ कि आपके पास एक-एक चीज़ होगी, लेकिन अगर आपको सिलाई का बुटीक खोलना है, तो बुटीक में आपको 2-3 कैंची भी होनी चाहिए, 2-3 इंच टेप भी होने चाहिए, जिससे कि आप सिलाई को अच्छे से कर पाओ, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब कभी कोई सीखने वाला भी आ जाता है, कभी कोई किसी को हम अपने साथ रख भी लेते हैं कि चलो भाई, अगर आपको सिलाई आती है तो आप हमारे साथ सिलाई कर सकते हो। तो आपके पास मशीन भी ज़्यादा होनी चाहिए। मशीन ज़्यादा तो क्या, मतलब 1-2 मशीन में काम चल जाएगा अगर बुटीक खोलना है तो। और अगर आप घर पे ही करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर चाहते हो कि घर से आपको आगे बढ़ना है, तो आप जितना घर पे कमाते हो ना, उन पैसों से ही आप अपने दुकान के लिए सामान को आप इकट्ठा करके रखिए, जिससे कि कल आप कहीं पे बुटीक खोलो तो उस सामान को आप वहाँ पर ले जा सको, जिससे कि आपको इससे मतलब क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी, आपका पैसा भी मतलब ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि आपने धीरे धीरे करके सारा सामान जुटाया है।
तो ऐसे में खर्च का पता नहीं चलता। मैंने भी ऐसे ही शुरुआत करी हुई है। मैंने भी मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मैं सारी मशीनें एक साथ ले आई। मैं सारी मशीनें एक साथ नहीं लाई, मैं एक-एक करके मशीनें एक-एक करके लाई हूँ। हर महीने में कुछ ना कुछ नया जोड़ती रहती हूँ, कुछ नया लाती रहती हूँ, जिससे कि आप देख रहे होंगे कि मेरी बुटीक में काफ़ी सामान है। और कभी मैं दिखाऊँगी मेरी बुटीक में कितनी सारी मशीनें हैं और मैंने क्या-क्या सामान रखा हुआ है। अभी तो मैं सिर्फ़ आपको समझा रही हूँ कि मतलब मैं क्या-क्या सामान रखती हूँ। तो मैं आपको सिर्फ़ ये कहना चाहती हूँ कि जिन पैसों को आप कमा रहे हैं, उन्हीं पैसों को आप अपने सिलाई में लगाइए, अपने बुटीक में लगाइए, अपने बुटीक के लिए सामान जोड़िए, ताकि आप कल कहीं दूसरी जगह में बुटीक खोलते हो, तो आपको वहाँ पे ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने सारा सामान इकट्ठा करके पहले ही रखा हुआ है। तो और अगर आप और अगर आप चाहते हो कि आपका काम लोगों तक पहुँचे, तो लोगों को आपको मैंने बता दिया है कि आप ऑनलाइन के द्वारा अपना इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और यूट्यूब के द्वारा अपना अपना काम आप लोगों तक पहुंचा सकते हो, जिससे कि आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी और आपके पास बहुत सारे ऑर्डर भी आएंगे। तो आप इस तरह से भी आगे बढ़ सकते हो। और हाँ, अगर आपके पास आपके अगर आप चाहते हो जिस मतलब जो भी आपके पास कस्टमर आते हैं ना कपड़े सिलवाने, जो कस्टमर भी आते हैं उनका नंबर लीजिए, अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर दीजिए। आप जो भी कपड़े सिलते हो आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, बस व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाइए, और ताकि पता चले कि आप क्या क्या चीज़ें सिलते हो। और जो लोग आपके पास कपड़े सिलवाने आते हैं ना, कल वही आपका नंबर सेव करके आपके स्टेटस को देखेंगे, उनको पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें सिलते हो। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कमाई करने का। देखो, हमने भी इसी तरह से अपने घर से ही शुरुआत करी हुई है, कहीं बाहर से शुरुआत नहीं करी है। जितना आप दुकान में अगर आप सोच रहे हो कि मैं बुटीक खोलूँगी, बुटीक के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत तो होती है, मैं नहीं बोलूँगी कि नहीं होती है। अगर आप घर से शुरुआत करते हो तो घर में इतने ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती। और आज का वीडियो इतना ही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, क्योंकि मैं सिलाई से रिलेटेड वीडियो बनाती रहती हूँ और कुछ ना कुछ नया डालती रहती हूँ, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिल सके। और मैंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करी हुई है, मेरी मेहनत की भी बहुत बड़ी कहानी है। आप कभी सुनोगे तो मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितनी मतलब बहुत बड़ी मेहनत करी हुई है। देखो, काम चाहे कोई भी हो, मेहनत तो हर जगह में लगती है, बिना मेहनत का फल हमें मिलता नहीं है। तो आप लोग आगे बढ़िए और आगे इसी तरह आप बढ़ सकते हो, सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हो, अपने घर वालों के सपने पूरा कर सकते हो, और सबसे बड़ी बात, सेल्फ डिपेंड बन सकते हो।